Very good morning, everyone. So, welcome back to episode 3 of वेब डेव टू AI डेव। कैसे हम वेब डेवलपर से AI डेव में ट्रांजिशन करेंगे। मेरा नाम है शिवराज और मुझे है 10 प्लस ईयर ऑफ एक्सपीरियंस वर्किंग इन वेब डेवलपमेंट, स्पेशली विद मीन एंड मर्न स्टैक। मैंने एंगुलर, रिएक्ट, नोड जी के संग काफ़ी काम किया है पिछले 10 सालों में और काफ़ी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में काम किया है। तो मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट करी है क्योंकि अभी टाइम आ गया है कि हम वेब डेवलपमेंट से एआई डेवलपमेंट की तरफ जाएं। एआई इंजीनियर कैसे बने, राइट? सेम फॉर मी। सो लेट्स स्टार्ट अवर थर्ड एपिसोड बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि यहाँ पे हम एक्चुअली वेक्टर डेटाबेस की बात करेंगे। और उसके बाद फोर्थ एपिसोड में जितने भी हमने एपिसोड में सीखा है, टोकन, एम्बेडिंग और वेक्टर, इन तीनों को कंबाइन करके फिर डेटा एक्चुअली में सर्च करेंगे डेटाबेस से। तो उससे पहले हम वेक्टर डेटाबेस के बारे में जान लेते हैं। तो एपिसोड 2 में वी रोड कोड, हमने कोड लिखा है, एम्बेडिंग देखा, एम्बेडिंग कैसे करता है उसको, उसकी कैसे वो एरे बना देता है, मैथमेटिकल वेक्टर्स, न्यूमेरिकल वेक्टर्स में उसको कन्वर्ट कर देता है। बहुत हमें फ्लोटिंग पॉइंट की बहुत बड़ी बड़ी एरेज हम स्टोर कर रहे थे, याद है? 768 डायमेंशंस में उनकी मीनिंग को स्टोर कर रहा था। तो जो कि नीचे यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में एक डमी एरे है, आप देख सकते हैं, सैम्पल एरे, एक एरे है और लास्ट में 3 डॉट लिख दिया, मतलब बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जो कि स्टोर होंगे। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि जो हमारी प्रोडक्शन में जो एप्लीकेशन है, जो भी एप्लीकेशन में हम काम करेंगे, उसमें तो मिलियंस ऑफ, मतलब 1000 मिलियंस ऑफ एरेज हो जाएंगी। क्योंकि वहाँ पे जैसे फॉर सपोज प्रोडक्ट कैटलॉग या फिर कोई हमारे पास अगर हम फार्म की बात करें, फार्म इन्वेंट्री के रिलेटेड हमारी वो अगर एप्लीकेशन है, तो उसमें तो उन सबको सेव करना और उनके मीनिंगफुल डेटा को रखना, 1000 मिलियंस ऑफ एरेज हो जाएंगे, राइट? तो उसको कैसे स्टोर करना है, हाउ डू वी स्टोर देम एंड हाउ डू वी फाइंड विच वंस आर रिलेटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कैसे उसको आपस में रिलेट करेंगे। ये पहले की तरह नहीं है कि फाइंड क्वेरी लगाई इक्वल्स टू से जो मैच कर रहा है कीवर्ड वो रिटर्न करना। यहाँ पे मीनिंगफुल डेटा हमें चाहिए। मीनिंगफुल में आ गए एआई को स्मार्ट बनाने के लिए, यही डेटाबेस का हम यूज़ करेंगे जो कि वेक्टर डेटाबेस है। सो ट्रेडिशनल डेटाबेस क्या कहते हैं, माई एसक्यूएल, मोंगोडीबी हमने काफ़ी यूज़ किया अपने मीन स्टैक और मर्न स्टैक में। और माई एसक्यूएल उससे पहले भी यूज़ कर रहे थे। माई एसक्यूएल तो बहुत ही फेमस है, सबसे पहले माई एसक्यूएल ही था, उसके बाद मोंगोडीबी में ट्रांजिशन हुई हेल्थ करके, और अब वेक्टर डेटाबेसेस। तो बोल रहा माई एसक्यूएल और मोंगो डीबी आर नॉट ऑप्टिमाइज्ड टू कंपेयर मैथमेटिकल वेक्टर्स, उनकी डिस्टेंसेस, क्योंकि बताया था ना, नंबर्स जो भी एक दूसरे रिलेट करते हैं उनको क्लोज रखा जाता है, ये सब चीज़ें कंपैरिजन होती है उसमें। तो मोंगोडीबी और माइस्क्यूएल इसके लिए डिज़ाइन नहीं किए गए, बोल रहे हैं। तो कौन कौन से वेक्टर डेटाबेस हैं? देखो, वेक्टर डेटाबेसेस की स्पेशलिटी क्या है, वो इंडेक्स को स्टोर करता है और वो स्टोर करता है तुम्हारे न्यूमेरिक वेक्टर्स को, और इनको क्या करता है, क्वेरीइंग द न्यूमेरिक वेक्टर्स एरे एट लाइटनिंग स्पीड। उसका मतलब बहुत जल्दी कंपेयर करके तुम्हारे सामने रिजल्ट ले आता है। अनलाइक ट्रेडिशनल डेटाबेस, वहाँ पे जहाँ पे ऐसे क्वेरी चलाते थे, वेयर प्राइस इक्वल्स टू 100, वो वाले रो रिटर्न कर दो इस टेबल से, है ना? तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे कोई एग्जैक्ट मैचिंग नहीं हो रही है। यहाँ पे तो उसकी मीनिंग कुछ भी हो सकती है। एक ही चीज़ को हम 10, तुमने पढ़ा था ना, सिमिलर वर्ड्स, तो एक ही चीज़ के अलग अलग वर्ड्स पर बोल बात कर सकते हैं, अलग अलग चीज़ से उसको बोल सकते हैं, राइट? जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं हल्द्वानी में रहता हूँ, तो हल्द्वानी क्या है, उत्तराखंड में एक टॉप टॉप सिटीज़ में से एक हल्द्वानी, उत्तराखंड में बात करूँ। या फिर मैं दिल्ली की बात करूँ, दिल्ली हमारी कैपिटल सिटी है, तो मैं सीधा दिल्ली में बोल के इंडिया की कैपिटल सिटी बोल दूंगा, है ना? या फिर मोस्ट पॉपुलर सिटी इन इंडिया ऐसा बोल दूंगा। तो ये क्या है, ये सब दिल्ली को रेफर करते हैं। अगर हम पुराने डेटाबेस की बात करता हूँ, वहाँ पे वो दिल्ली को सर्च करने की कोशिश करता है, मगर यहाँ पे हम मोस्ट पॉपुलर सिटी या इंडियाज़ कैपिटल ऐसे करके भी सर्च कर पाएंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा फ्रीडम है और यहाँ पे इजीली, तभी तो हम कुछ भी बोल रहे हैं, प्रॉम्प्ट दे रहे हैं और वो हमें वो ला के दे रहा है रिजल्ट। कैसे ला के दे रहा है? तो उसके पास ये पावर्स हैं, इसलिए क्योंकि मैच कर पा रहा है वर्ड्स को। तो हाउ वेक्टर सर्च वर्क, व्हेन यू आस्क एआई ए क्वेश्चन, व्हाट डू आई डू इफ माय टोमेटो हैव स्पॉट्स। सपोज हमने ये क्वेश्चन पूछ लिया उसे कि हमारे टोमेटोज में दाग लग गए हैं, तो हमें क्या करना है? तो वो क्या करेगा, सबसे पहले एम्बेडिंग एपीआई कॉल करेगा, हमें मालूम है, इसको कन्वर्ट करेगा टोकन में, है ना? और वो नंबर्स में मैथमेटिकल इसकी क्या क्या मीनिंग हो सकती हैं, और फिर डेटाबेस में ढूंढेगा। इट सेंड्स अ क्वेरी टू वेक्टर डेटाबेस फाइनली, और वेक्टर डेटाबेस में ढूंढेगा इसके द डीबी कैलकुलेट्स द मैथमेटिकल डिस्टेंस लाइक कोसाइन सिमिलैरिटी, ये मैथमेटिकल टर्म है, बिटवीन योर क्वेश्चन वेक्टर एंड एवरी वेक्टर इट हैज स्टोर्ड। जो आपने प्रॉम्प्ट दिया उसमें उसकी जो वेक्टर स्टोर, उसका जो टोकन इसने बनाया उस वेक्टर में, और जो इसने डेटाबेस में,
उनसे सिमिलैरिटी ढूंढेगा और सबसे सिमिलर रहेगा उसको रिटर्न कर देगा। नाउ वाई डू वी नीड वेक्टर डीबीज? वेक्टर डीबी क्यों चाहिए? इसको रैग बोला जाता है, वेक्टर डीबी रैग। रैग बोले तो रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। इसके बारे में हम बात करेंगे आगे कि कैसे रैग हमें हेल्प करता है। इट इज़ द हैश वन वे, मतलब टॉप अप्रोच है जो कि एआई को हेलुसिनेटिंग से बचाता है। हेलुसिनेटिंग मतलब कभी कभी हम एआई को कुछ पूछते हैं वो कुछ और ही ला के दे रहा है, मतलब वो फ्रीज हो गया है, मतलब वो हेलुसिनेशन उसको बोलते हैं जब हम मतलब जो हमें टास्क दिया हम वो तो नहीं बता रहे हैं मगर कुछ और ही बता रहे हैं, मतलब हमारा माइंड कुछ सोच नहीं पा रहा, हम फ्रीज हो गए एक तरीके से, कुछ भी ला के देते रहे, मतलब अपने मन से बना के कुछ भी कर दे रहे हैं। तो उस चीज़ से बचाता है रैग। आर ए जी, इसका अलग से वीडियो भी बना रखा है, एल एल एम क्या है, रैग क्या है ना, इन सब चीज़ों के टर्म्स मैंने समझा रखे हैं कैसे रैग हमें बचाता है हेलुसिनेटिंग से, राइट। अब ये एक फार्म का एग्जांपल ले लिया, अगर हमें जैसे हमारे पास बहुत सारे सीड्स हैं, है ना, अब हम ये पता लगाना चाहते हैं कि ये जो मिट्टी है इसके हिसाब से कौन कौन से सीड्स अब बेस्ट रहेंगे। तो ये हम पुराने पुराने में कैसे पूछते हैं, पुराने में तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था, बट नए अपने इस एआई में हम ये पूछ सकते हैं, हम उसको बोलेंगे ये मिट्टी है, इसके ये मतलब इसमें इतने इतने न्यूट्रिएंट्स हैं, ये इसका सैंपल है मिट्टी का, और इसके हिसाब से टॉप 5 सीड्स आके दिखाओ, तो मैच करके अपने आप ले आएगा। यही खूबसूरती है इसके एआई की। और इसमें पॉपुलर डेटाबेसेस कौन से हैं, जैसे पहले हमने बात करें मोंगो डीबी और एसक्यूएल, वो ट्रेडिशनल थे। अभी क्या है मोस्ट पॉपुलर वेक्टर डेटाबेस के लिए 2026 में? सबसे पहला पाइनकोन, सर्वरलेस है, क्लाउड बेस्ड है, वेरी इजी टू सेटअप फॉर वेब डेव्स। उसके बाद है क्रोमा डीबी या वीबी8, ये भी ओपन सोर्स है, ऑफन यूज विद पाइथन, बट इसके पास जेएस एस डी के, एक्सीलेंट जेएस एस डी के, तो ये भी हमारे लिए अच्छा है। और इलास्टिक सर्च और रेडाइस ये तो पुराने हैं, बट ये सपोर्ट करते हैं, एक्सटेंशन है, मतलब आप एक्सटेंशन है इसमें, एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हैं, तो ये वेक्टर को भी सपोर्ट करेंगे, वेक्टर डेटाबेस को भी। समरी हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने टोकन पढ़ लिया, एम्बेडिंग पढ़ लिया, मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसमें हमने स्टोरेज वेक्टर डेटाबेस को समझ लिया, राइट। ये वेक्टर डेटाबेसेस, ये चीज़ हमने समझी कैसे सर्च क्वेरी वर्क करती है। हम एम्बेडिंग एपीआई कन्वर्ट करेगा उस क्वेश्चन में, और फिर वो इट सेंड दिस क्वेरी वेक्टर टू वेक्टर डेटाबेस, और फिर वहाँ पे वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से सर्च करेगा सबसे नियरेस्ट, सबसे क्लोजेस्ट रिलेशनशिप्स की कहाँ पे बन रही है, तो ऐसे हमें अपना रिजल्ट मिलता है। तो ये पावरफुल चीज़ वेक्टर डेटाबेस कर रही है। तो दीज डीबीज आर रिक्वायर्ड टू मेक एआई स्मार्ट अबाउट स्पेसिफिक डेटा। तभी हमारा एआई इतना स्मार्ट है, बिकॉज ऑफ दीज डीबीज, दीज वेक्टर डेटाबेसेस। अब कमिंग अप नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे रैग लाइव कोड, रिट्रीव ऑगमेंटेड जनरेशन, जो टर्म है रिट्रीव ऑगमेंट का को नहीं पता, मैंने नेक्स्ट एपिसोड में सबसे पहले रैग समझा दूंगा, रैग क्या चीज़ है। रैग मतलब है कि जैसे हम अभी, मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ, जैसे अभी हम रिएक्टर्स में काम करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसका एक टर्म है, राइट। व्यू, क्या बोलते हैं इसको, व्यू मॉडल, कुछ नाम है मुझे कमेंट करके बताओ। इसको जैसे नाम है ऐसे ही रैग है। इसमें अभी तक हम क्या करते हैं, हमारे इसमें एक हमें टेम्पलेट है वो दिखाएगा, व्यू करेगा, एक मॉडल है, और एक डेटाबेस से कनेक्टेड है, राइट। तो इसमें क्या है, हम व्यू पार्ट है एक HTML का, एक है बीच में जो कंट्रोलर है जो लेके आ रहा है, और एक है डेटाबेस वाला पार्ट, व्यू मॉडल कंट्रोलर बोलते हैं इसको। और अब जो इस टर्म में एआई के लिए वो रैग, तो ये प्रोसेस का नाम है। जैसे वो प्रोसेस में हम इस तरीके से चलते थे, मतलब आर्किटेक्चर लेवल, तो ये RAG टाइप का रैग जो कि हमें हेलुसिनेशन से बचाता है। यहाँ पे मोस्टली हम क्या कर रहे होते हैं, डेटाबेस को ही अपडेट कर देते हैं। डेटाबेस को अपडेट करा तो ऑलरेडी हमारा वो अपडेट हो जा रहा है सब कुछ, हमें अलग से ट्रेनिंग वेडिंग कुछ नहीं देनी पड़ रही, जो पहले जब एआई स्टार्ट हुआ था उस समय बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, बट रैग ने इस चीज़ को हटा दिया। रैग क्या करा, डेटाबेस को सिंपली अपडेट कर दे रहा है, हमारा पूरा एआई एकदम नया जैसा फील हो रहा है, मतलब अपडेट हो गया। सिंपली ये है रैग। इन द नेक्स्ट एपिसोड वी विल टाई ऑल द 3 एपिसोड्स टुगेदर, जो तीनों हमने सीखे एपिसोड में, एम्बेडिंग, टोकनाइजेशन, वेक्टर डेटाबेस, इन सब चीज़ों को इकट्ठा, मतलब इनकी तीनों की नॉलेज यूज़ करेंगे, और फिर सर्च क्वेरी परफॉर्म करेंगे, हम देखेंगे कैसे हमें रिजल्ट मिल रहा है। डोंट फॉरगेट टू लाइक गाइस, एंड थैंक यू वेरी मच। अगर आप मेरी सीरीज में बने हुए हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा, कम से कम जनरल एक आइडिया लग रहा होगा कि कैसे हम एआई को ट्रांजिशन कर सकते हैं। अगर आपको और डीपली समझना है तो ऑलवेज वेलकम, एआई आपके बड़े भाई की तरह है। ये आपका वो बेस्ट टीचर है जो आपको हर एक चीज़ का आंसर देता है, चीज़ें सारी नॉलेज है, जो भी टर्म आपको समझ में नहीं आता जस्ट उसको बोल दो, जेमिनी प्लीज़ एक्सप्लेन मी दिस टर्म, और वो आपको बताएगा। एक अच्छा डेवलपर वही है
जो हर एक कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझते हुए आगे बढ़ रहा है, तभी वो डॉट्स को कनेक्ट कर पाएगा और एआई आपको हर चीज़ समझाने में मदद करेगा। बस आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। थैंक यू एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।